सामने खड़े हैं भगवान कृष्ण और कह रहे हैं मैं अपना पता बता रहा हूँ, सुन ले, सब सुन लो, सब सुनो। उन्होंने क्या कहा कि मैं सर्व जीवों के हृदय में अंतरात्मा पार्थ हूँ। दिस इज माई एड्रेस। मुझे तुम इधर ढूंढते हो, इधर जाते हो, इस शहर में जाते हो, इस जगह जाते हो, मैं हर जगह ऐसे नहीं हूँ, हर जगह हूँ, लेकिन मेरे को मिलने का मेरा एड्रेस है, मैं सर्व जीवों के हृदय में अंतरात्मा पार्थ हूँ। अगर वो सामने खड़े थे जिनको कि अब तुम ढूंढते हो प्रतिमा के रूप में, उस समय तो वो सामने थे, कहते थे मैं खड़ा हूँ, देख भगवान, तू देख ले, ऐसे होते, और तू सामने। उन्होंने ये भ्रांति नहीं रखी, उन्होंने अपने रूप का नहीं, स्वरूप का ज्ञान दिया, आत्मशक्ति का ज्ञान दिया, ब्रह्मानंद का ज्ञान दिया कि मैं शरीर नहीं, मैं हर एक के अंदर अंतर आत्मा। पहला वही गुरु माँ ने हमें बताया कि हमें भागना नहीं है, प्रेमियों भागो नहीं, जागो। पहले समझो, फिर समझ के गुरु वाणी को उतारो, उतार के अपने अंदर आनंद प्रकट करो। जो आनंद हम बाहर चाहते हैं, जो आनंद हम विषयों से चाहते हैं, ये मेरी गारंटी है। खूब तैयार हो, सुबह आते हुए हुए होंगे सभी, खूब तैयार हो, उसमें आनंद आया। 2 घंटे बाद जब तुम घर जाओगे, तुम्हें वही पीने खोलने में आनंद आएगा। हाय शुक्र, हल्के हो गए। विषयानंद की उम्र बहुत थोड़ी होती है, विषयानंद की उम्र छोटी होती है, थोड़ी देर में वो खत्म हो जाती है, फिर हमें दूसरा चाहिए, फिर वो खत्म होती है, फिर हमें तीसरा चाहिए। लेकिन प्रेमियों, उन्होंने यही कहा, सच्चिदानंद ब्रह्मानंद अगर एक दफा चख लिया तो उसका स्वाद मरते दम तक खत्म नहीं हो। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात बताई उन्होंने कि ऐसे ही हमें हमेशा अपने, सेकंड बात बताई कि हमें कर्मों पे ध्यान रखना है। अगर बाहर शांति है तब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारे को शांति मिलेगी। अगर बाहर के एटमॉस्फेयर में अशांति है, व्यवहार में अशांति है, तुम लाख से बैठ जाओ, 101 बारी भी बोल लो ओम आनंद ओम आनंद ओम, जब रुकोगे तो वही बात अटैक करेगी दिमाग में आके, देखा उसने ऐसा किया था, अब ऐसा था, मैं भी यही जवाब दूंगी। तो इससे नहीं होगा, हमें अपने कर्मों को ब्रांडेड बनाना है। ये बात हम कितनी बारी कह चुके हैं, ब्रांडेड चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है। ब्रांडेड शूज़ खरीदो, ब्रांडेड कोट खरीदो, ब्रांडेड कुछ भी खरीदो, उसके दाम ज़्यादा होते हैं और लोकल के सस्ते होते हैं। तो हमें कौन से कर्म करने हैं? ब्रांडेड कर्म करने हैं, जिससे हमें सुख शांति और आनंद मिले। बाहर शांति हो तो जब हम अंदर बैठें तो हम निर्विषय आनंद में बैठे। देखना कितना मज़ा आएगा। उसी को आनंद कहते हैं, उसी को परमानंद कहते हैं और उसी को ब्रह्मानंद भी कहते हैं। समझ रहे हो? ये 2 बातें कही उन्होंने। तीसरी बात एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो आजकल बहुत फेमस हुई भी है, उस समय उन्होंने आज से कितने साल पहले जोड़ के बताई उन्होंने कि भ्रांतियों से दूर रहो। वो भजन की लाइन थी ना एक, अपने से दूर बताए जो जग सारा भटकाए जो, अपने से दूर बताए जो जग सारा भटकाए जो। अरे कर दो नमस्ते दूर से उसको, कर दो नमस्ते दूर से
मतलब हुआ भ्रांतियों से हमें बचना है। बहुत से लोग ये कहते हैं, सुना होगा आजकल बहुत होता है, बड़ा फेमस है, दीदी माँ जी। मैंने कहा तू वहाँ पे क्यों जाने लगी? बोली बस वहाँ पे वो समोसा और चाय देते हैं और कहते हैं सच्चे मन से जो भी अरदास तुम लगाओगे तुम्हारी पूरी हो जाएगी। मैंने कहा वाह, जितना दुखी, देखो समझ रहे हो, एक अस्पताल में पड़ा हुआ पेशेंट होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं कोई दुखी होता। उससे ज़्यादा जो वो अरदास लगाएगा, प्रार्थना करेगा, सच्चे मन से करेगा, उससे ज़्यादा सच्चा मन नहीं हो सकता। तो वो क्यों ना अस्पताल में ही बैठ जाए, सारे पेशेंट जो होंगे प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से समोसा खाएंगे, चाय पिएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। पर इज इट पॉसिबल? क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। यही भ्रांति को उन्होंने हटाया कि कोई कहता है पेड़ के चक्कर लगाओ साथ, तुम्हारी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आजकल दिनेश बता रहा था, एक कोई महात्मा नए शायद पैदा हुए हैं, वो दूर से बुलाते हैं पर्चा डाल के और फिर कुछ बताते हैं और कहते हैं सब खत्म हो जाएगा। अरे भैया, ये भ्रांति की बातें हैं। अगर तुम नहीं भागोगे उनके पीछे तो वो दुखी हो जाएंगे। क्यों? जब तुम नहीं जाओगे तो उनको कहाँ से मिलेगा पैसा? जब तक तुम दुखी हो वो सुखी हैं, जिस दिन तुम सुखी हो जाओगे वो दुखी हो जाएंगे। तो मम्मी ने, गुरु माँ ने यही बताया कि लोगों के झूठी भ्रांतियों में इधर उधर में फंस के अपनी शक्ति को क्षीण ना करो। जो ईश्वर ने देना है ईश्वर जरूर देगा। जो मिल जाए उसको इनकार नहीं करो और जो नहीं मिले उसके लिए फरियाद नहीं करो। कितनी इम्पोर्टेंट बातें बताई उन्होंने। तीनों बातें जीवन में घटने के लिए बताई। समझ रहे हो? तो ये ज्ञान जो ये लाइनों में बता के तुम लोगों को बता रही हैं, मैंने थीम बताया है कि उनका लक्ष्य यही था कि अपने से दूर मत देखो, ब्रांडेड कर्म करो और भ्रांतियों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी तुम्हारे से कहे तू वहाँ चल, तेरा ये बात पूरी हो जाएगी, सोच लेना। वैसे भी नॉर्मल लाइफ में 8 बातें आती हैं, क्यों भाई प्रति 8 बातें आती हैं, 10 हम प्रार्थना करते हैं, उसमें से 2-4 तो पूरी वैसे भी ठीक हो जाती हैं ऑटोमेटिक, और 2-4 नहीं होती हैं। तो ये थोड़ी ना कि हमने प्रार्थना करी थी तो अरे वो ठीक हो गई, उन्हें होना था ठीक, उन्हें तुम्हारे प्रारब्ध में से हटना था, वो हो गई, और जो नहीं हटना था वो क्यों नहीं हुई? तो ऐसी भ्रांति में ना हम फंसते हैं और ना तुम्हें फंसते देख सकते हैं। तुम्हें फंसते नहीं देख सकते। अगर हमारे पास तो कोई कहता ही नहीं आके, आज तक किसी प्रेमी ने आज 24 साल में हमारे से ये आके नहीं कहा कि दीदी माँ जी बहुत कमी हो रही है पैसे की, आप दया करके ऐसा कर दो जो आ जाए, या वो बीमार हो रहा है वो ठीक हो जाए। हर आदमी आके प्रेमी यही कहता है, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये समय को जीत जाऊँ, इस दुख सुख से मैं आगे निकलूँ, कर्म करूँ। कर्म करना मना नहीं है, कर्म करूँ, लेकिन मैं उसके फल की इच्छा में ऐसे ना फंसूँ जिससे कि मेरे को शांति ना मिले। तो कितने इम्पोर्टेंट उपदेश थे जो हमने तुम्हें एक छोटे से थीम में सुना दिए। तो ऐसे सतगुरु, ऐसे अवतारी जब प्रकट होते हैं तो वही वाली बात है, एक के संग में सैकड़ों तर जाया करते हैं। तो यही हुआ कि जो स्त्रियां घर में घुटी हुई थी, काम करती थी, निकलना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी वो बड़े प्रेम में टाइम निकाल के आई। आके उन्होंने और ज़्यादा कुछ नहीं तो एक आनंद का, सच्चे आनंद का, निर्विषय आनंद का उन्होंने अनुभव किया।
हम देखते थे जब मैं छोटी सी थी, 10-12 साल की, 8 साल की होंगी, उस समय औरतें बैठे हुए कुछ नहीं तो कहती थी बस भगवान जी बहुत आनंद आ रहा है, बस बहुत आनंद आ रहा है। तो लोग कहते थे एक ही बात रटती हैं ये लोग, आनंद है। मैंने कहा बच्चों जरा तुम रट के दिखाओ, तुम्हें आनंद हो तो। तुम तो मिनट मिनट में बिदक जाते हो, मिनट मिनट में मूड ऑफ हो जाता है। इनका आनंद प्रकट तो है, ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हर समय ईश्वरी शक्ति का अनुभव हो और आनंद प्रकट हो। ऐसे ही शक्तियों को अवतार कहते हैं। मीरा ने जो पूछा था अवतार किसे कहते हैं, जो निष्काम भाव से सबके अंदर एक अलौकिक विचार शक्ति है वो प्रकट करती है।